हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर, श्लोक संख्या 45। तो इस 45 नंबर श्लोक पे हमने कल चर्चा किया था विस्तार से। त्रय गुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्विष्णु निर्योगक्षेममात्मवान्। The Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendent into these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. तो इस दूसरे अध्याय का ये चौथा भाग है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति योग, बुद्धि योग भी बोला जाता है, या ये व्यवसायत्मिका बुद्धि भी कहलाती है। इस प्रकार की बुद्धि शुद्ध बुद्धि होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि भी होती है। और इस तरीके से तो भगवान यहाँ पे ये जो सेक्शन भाग चल रहा है, दूसरा अध्याय, इसका नाम है गीता का सार। यहाँ पे भगवान पूरी भगवत गीता को नट शेल में, यानी बहुत ही सार रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो तीसरे अध्याय से अर्जुन के द्वारा जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको और डिटेल में विस्तार से वर्णन करेंगे। यही जो भाग है, चौथा भाग है, ये भक्ति योग है या बुद्धि योग है। इसी को भगवान एक्सपेंड करके, विस्तार करके, बड़े विस्तार से 9वें अध्याय में और 12वें अध्याय में, और 9वें और 12वें अध्याय को समझाने के लिए 10वां अध्याय भी भगवान बोलते हैं, 11वें अध्याय में भी है, और इधर 7वां 8वां अध्याय भी है जो भक्ति योग या बुद्धि योग का रूपरेखा चालू करता है। वहां से 8वें अध्याय में, फिर 9वां अध्याय तो पूरा परम गुह्य ज्ञान है, फिर 12वें अध्याय में और अच्छे से बहुत डिटेल में बताते हैं, जिसका नाम ही है भक्ति योगा। लेकिन यहाँ पे नट शेल में सार रूप में बहुत वर्णन कर रहे हैं, और केवल यहाँ पे जो है कुछ श्लोकों में भक्ति योग या बुद्धि योग में कार्य करने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षण, या और उसको उससे क्या परिणाम प्राप्त होता है, इसका वर्णन किए। और साथ में जो इस प्रकार की बुद्धि योग में कार्य नहीं करता है और केवल इस संसार के भौतिक सुखों की लालसा रखते हुए ही भौतिक धर्म कर्म करता है, कर्मकांड करता है, तो उसका क्या परिणाम होता है, ये पिछले 6 श्लोक में बहुत कुछ वर्णन किए। इस 45 नंबर श्लोक में इसलिए अर्जुन को बोलते हैं कि बाकी इन तीनों गुणों से प्रभावित वैदिक धर्म कर्म यज्ञ तपस्या, इसको छोड़ करके निस्त्रय गुण्य भव अर्जुना, इससे ऊपर उठ करके निर्द्वंद्व नित्य सत्य निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मा के स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे जाके कार्य करो। तो यहाँ तक हमने कल चर्चा किया था। अब आज के श्लोक में भगवान बताने वाले हैं कि इस प्रकार से अगर कोई आत्मा के स्तर पे कार्य करेगा तो ऐसा नहीं है कि उसको भौतिक चीजों की कमी पड़ जाएगी। एक प्रश्न पूछ सकता है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, ये जो विषय वैदिक साहित्यों के जो विषय वस्तु हैं, धर्म है, उसमें कर्म है, धर्म कर्म और यज्ञ दान तपस्या, ये सब जो बताया गया है वैदिक धार्मिक रीति रिवाज, तो इससे तो भौतिक लाभ प्राप्त होता है जो 3 गुणों पे आधारित हैं। तो इनको त्याग देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और केवल भगवान की शुद्ध भक्ति, व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित करके, व्यवसायत्मिका बुद्धि के माध्यम से बुद्धि योग का पालन करते भगवान का बुद्धि, भगवान का शुद्ध भक्ति मार्ग करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि भगवान का सेवा या धर्म का आचरण कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न उठेगा तो फिर ये भौतिक चीजें वो हमको कैसे मिलेगी, उसको फिर हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो भगवान इस श्लोक में आप उत्तर दे रहे हैं 46 नंबर श्लोक में। यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ये तुलना करते हुए एनालॉजी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उदाहरण देते हुए, all purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind it. कि जिस प्रकार से जो छोटे तालाब, छोटे छोटे कई तालाब होते हैं गांव में इस्तेमाल करने के लिए, जो उनसे जिन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, तो अगर एक बड़ा विशाल रिजर्वियर ऑफ वाटर है, या अगर वहां से नदी बह रही है, उसमें बहुत मात्रा में पानी है, तो उससे सारे जो उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति वैदिक साहित्य के जो उद्देश्य को जानता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है, उसी चीज के लिए कार्य करता है, तो बाकी जो अन्य पर्पज है, अन्य उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति अपने आप हो जाती है, तो उसके अंदर समाहित रहते हैं। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे जिसके पास 2000 रुपए का नोट है, तो वो 2000 की मदद से 50 रुपए का सामान भी खरीद सकता है, 100 रुपए का भी, 500 रुपए का भी, 1000 रुपए का भी सामान खरीद सकता है, जिसके पास अगर केवल 2000 का नोट है। लेकिन जिसके पास 500 रुपए का नोट है या 100 रुपए का नोट है, तो उससे वो 2000 रुपए की वस्तु नहीं खरीद सकता, ये लिमिटेशन। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अलग अलग भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक भोग
की वस्तु को प्राप्त करने के लिए अलग अलग यज्ञ, दान, धर्म, तपस्या, पूजा करते हैं। तो एक पर्टिकुलर यानी एक कोई पूजा या धर्म करने से उससे जो भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं वही कर सकते हैं। अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करना होगा तो फिर उनको अलग से कुछ धर्म, यज्ञ, ज्ञान, तपस्या करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एक कार्य करता है, ये भगवान के भक्ति योग का पालन करता है, शुद्ध भक्ति मार्ग में चलता है, तो उससे सारे जो पर्पस है, सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। ये इस श्लोक का समन सब्सटेंस है, इस श्लोक का जो मूल अर्थ है, इस भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। तात्पर्य पढ़ के इसको और थोड़ा गहराई से समझते हैं। The rituals and sacrifices mentioned in the Karma Kanda division of the Vedic literature are meant to encourage gradual development of self-reliance. कि जो अलग अलग कर्म कांड है, कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अगर केवल भगवान के भक्ति को करने से सब कुछ, सारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, तो फिर वैदिक साहित्य में अलग अलग जो धर्म है, कर्म है, यज्ञ है, अलग अलग देवी देवताओं का पूजा है, कर्म कांड है, ये क्यों बताया गया है? अगर केवल भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, केवल भगवान का भक्ति कर लेना चाहिए, तो सारे वैदिक शास्त्र में केवल वही होना चाहिए। ये सब अलग अलग क्यों? तो अलग अलग इसलिए है, जितने भी प्रकार के रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज है, जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, जो भी कर्मकांड, जो सेक्शन है, कर्मकांड भाग है वैदिक साहित्य को, इसमें जो वर्णन किया गया है, उसका मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति को धीरे धीरे इस संसार के जो जीवात्मा बद्ध जीव हैं, जो अलग अलग प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को करने की भावना से प्रेरित रहते हैं, तो उनको धीरे धीरे पाप कर्म से हटा करके, ताकि वो पाप ना करें, पाप कर्म करके अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने में ना लग जाए, वो भगवान के भक्ति मार्ग पुण्य के द्वारा, यानी वैदिक साहित्य धर्म कर्म करके इंद्र तृप्ति प्राप्त करने का प्रयास करें। उनको इस प्रकार से इंकरेज करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये कर्म कांड का भाग जो है वैदिक साहित्य में बनाया गया है, ताकि धीरे धीरे वो भी सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार की तरफ प्रगति कर सके। और जैसे आत्म साक्षात्कार की तरफ प्रगति करेंगे तो फिर वो समझ जाएंगे कि जो सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है वो है भगवान हरि के चरण कमलों में आश्रय लेना, उनका भक्ति करना। तो इस उद्देश्य से ही अलग अलग सेक्शन भाग बनाए गए हैं कर्म कांड। फिर कर्म कांड करते करते जो थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर ज्ञान कांड में जाता है, उपनिषद वेदांत सूत्र पढ़ता है, फिर उसमें जब प्रगति करता है, आगे बढ़ता है, तो योग में जाता है, ध्यान योग, अष्टांग योग करता है, और उसमें जब वो सिद्धि प्राप्त करता है, तो उस वक्त उसको परमात्मा और आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त होता है। एंड दैट बिकम्स द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल पाथ। वहां से आध्यात्मिक, असली आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत होती है। और वहां से फिर वो जैसे जैसे प्रगति करता है, तो भगवान हरि के चरण कमलों में फिर भक्ति करना प्रारंभ करता है, और साधना भक्ति करता है, फिर अपने आप को शुद्ध करके पूरी तरह से भगवान के साथ अपने जो खोया हुआ जो संबंध है उसको स्थापित करके भगवान के धाम को जा पाता है। इस प्रकार से ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक अलग अलग स्टेज है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछेगा कि अगर किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो फिर उसको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं, 10वीं क्लास में ये सब अलग अलग चीज क्यों सिखाना? उसको डायरेक्ट दवाई क्या होता है, बीमारी क्या होता है, वो क्यों नहीं बताया जाता है ना, मेडिकल उसको बनना है। लेकिन जो बच्चा है वो तो अबोध जात मतलब जन्म से बच्चा तो मूर्ख ही होता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं, उसको तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता है। तो डॉक्टर तो बाद में बनेगा, पहले तो उसको ये सिखाना पड़ेगा ना, 1 2 3 ABCD। फिर उसके बाद और धीरे धीरे उसको प्रकृति कराएंगे, मैथ सिखाएंगे, साइंस भी सब सिखाएंगे, 11 सब्जेक्ट सिखाएंगे। फिर जब 10 साल 10वीं पहुंचेगा, फिर 12वीं पहुंचेगा, फिर जब देखेंगे कि हाँ अभी ये योग्य हो गया है, अब ये मेडिकल साइंस पढ़ सकता है, तब उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है और वो तैयारी करके आगे बढ़ सकता है। तो उद्देश्य क्या है कि उसको, बच्चे को एक अच्छा इंजीनियर या अच्छा डॉक्टर या अच्छा लॉयर ऐसा बनाना है, ये उद्देश्य है। लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये मार्ग दिया गया है। उसी प्रकार से कर्मकांड सेक्शन भी दिया गया है उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट जो है आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकते, उनके लिए भी जरूरी है। लेकिन अगर कोई कर्मकांड को ही सब कुछ मान के बैठ जाएगा, तो यानी वो अपने आप को रोक दिया, वो प्रगति मार्ग में प्रगति नहीं कर रहा है। जैसे कोई बच्चा है जो मान लीजिए 5th क्लास में, तो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और पास कर लिया, तो पास करके उसको 6वीं में चले जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं नहीं, मुझे 5वीं क्लास में बैठना है, मुझे यहीं बैठना अच्छा लगता है, मेरा यही सीट है, मैं यहीं बैठूंगा, यही सब्जेक्ट पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, और उसी क्लास को बार बार हर साल रिपीट कर रहा है, तो उससे क्या फायदा होगा? वो आगे नहीं बढ़ सकता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कर्मकांड कर रहे हैं, कर्मकांड करते करते पुण्यवान हो गए हैं, अभी हर प्रकार के पाप कर्म को छोड़ दिए हैं, धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो गया है कुछ मात्रा में, तो उनको अब आगे बढ़ना चाहिए। केवल कर्मकांड करके कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करके फिर वापस से फंस नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए और शुद्ध भक्ति के बारे में बढ़ना चाहिए। इसी चीज को प्राप्त करने के उद्देश्य भगवान इस श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे तालाब हैं, उनसे जो उद्देश्य की पूर्ति होती है वो बड़े से भी हो जाती है। तो अगर बड़ा तालाब है या बड़ा नदी कहीं पे मिल जाए, तो भी छोटे छोटे तालाब पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।
And the purpose of self-realization is clearly stated in the 15th chapter of the Bhagavad Gita. The purpose of studying the Vedas is to know Lord Krishna, the primeval cause of everything. So self-realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with him. The relationship of living entities with Krishna is also mentioned in the 15th chapter of Bhagavad Gita in 7th shloka. The living entities are parts and parcels of Krishna. Therefore, revival of Krishna consciousness by the individual living entity is the highest perfectional stage of Vedic knowledge. This is confirmed in Srimad Bhagavatam 3rd canto 33 chapter 7 number shloka as follows. तो इस प्रकार से धीरे धीरे व्यक्ति जब आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ता है, प्रवृत्ति किया जाता है, तो आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? तो वो समझे अपनी स्थिति को कि आत्मा कौन है, किसका अंश है, और वो पाएगा कि वो भगवान का अंश है और हमारा भगवान के साथ जो खोया हुआ संबंध है उसको वापस से जागृत करना, स्थापित करना है। यही हर प्रकार के धर्म, कर्म, भक्ति और वैदिक साहित्य, यज्ञ जो भी है उसका उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य यही है। यहाँ तक व्यक्ति अपने लुप्त चेतना को, कृष्ण चेतना को जागृत कर सके और उनकी भक्ति में लगा सके। और इस प्रकार से कोई व्यक्ति जब अपनी खोई हुई वापस से कृष्ण चेतना को जागृत कर लेता है तो वो हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ वैदिक नॉलेज। वैदिक ज्ञान की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण को स्वीकार कर लेता है परम भगवान के रूप में और अपने आप को उनका सनातन अंश के रूप में स्वीकार करके उनकी सेवा में लग जाता है, तो समस्त वैदिक ज्ञान का सर्वोच्च स्थिति है या समस्त वैदिक ज्ञान का अंतिम उद्देश्य है। गीता में 15वें अध्याय में कृष्ण को बोलते हैं, वेदेश सर्वे राम एवं वेद्यम, सारे वैदिक साहित्यों से मुझे ही जानना ये अंतिम उद्देश्य होता है। और इसी चीज को श्रीमद् भागवतम में भी कंफर्मेशन दिया गया है, जहाँ पे माता देवहूति कपिल देव से जब ज्ञान प्राप्त कर रही तो वहां पे वो ये श्लोक बोलती है, अहो बत स्वपचोवतो गरीयान यज्जिह्वागरे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः तस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति हेते। O my Lord, a person who is chanting your holy name, although born of a low family like that of a Chandal and dog eater, is situated on the highest platform of self-realization. Such a person must have performed all kinds of penances and sacrifices according to Vedic rituals and studied the Vedic literatures many times after taking his bath in all the holy places of pilgrimage. Such a person is considered to be the best of the Aryan man. श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के एक बहुत ही उत्तम प्रमाण प्रस्तुत हो रहा है कि जो व्यक्ति इस स्टेज पे पहुंच गया है, जो सदैव भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है, यह जीवागरे वर्तते नाम तुभ्यम। तुभ्यम मतलब आपका। माता देवहूति बता रही है कपिल देव को, कपिल देव भगवान कृष्ण के ही अवतार है। तो जिनके जिह्वा में बोल रही हैं कि जिनके जिह्वा में आपका नाम सदैव आता है, तो इसका मतलब है कि भले ही वो कैसी भी जगह में उसका जन्म क्यों ना हुआ, लेकिन अगर वो आपका भक्त बन जाता है, सदैव आपका नाम का जप करता है, तो इसका मतलब उसने हर प्रकार के साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है वो कर चुका है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब उसने हर प्रकार की तपस्या, तेपुस तपस्या जो उड़ा लिया, उसने हर प्रकार की तपस्या कर ली है और हर प्रकार के जो यज्ञ है और वैदिक क्रियाकलाप है वो सब कर लिया है। हर प्रकार के वैदिक साहित्यों को कई बार पढ़ चुका है और जितने भी तीर्थ हैं उन सब में जाकर के उनका भ्रमण कर चुका है, वहां पे जाके स्नान कर चुका है। कितने तीर्थ हैं पूरे ब्रह्मांड में बताया जाता है, करोड़ों तीर्थ स्थान, केवल पृथ्वी में नहीं, हर जगह भ्रमण कर करके उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया है, सारे वैदिक अध्ययन कर लिए हैं। यानी ये सब करने के लिए इसका मतलब ऐसे व्यक्ति ने कई लाखों जन्मों से ये सब कर लिया है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, योग सब कुछ करके फाइनली जब वो अंतिम अवस्था में आया है तब वो आपके नाम का, पवित्र नाम का निरंतर जप करता है, निरंतर जप करता है। यहाँ पे यह जीवाग्र का मतलब है जिह्वा के अग्रभाग, यानी जिसके जीवा के अग्रभाग से कभी भगवान के नाम हटता नहीं है, हमेशा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे, ये भगवान के नाम का जप करता रहता है। तो यहाँ पे श्लोक भागवत के श्लोक से इस बात की पुष्टि होती है। So one must be intelligent enough to understand the purpose of the Vedas without being attached to the ritual soul, and must not desire to be elevated to the heavenly kingdoms or a better quality of Vedic knowledge. इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, व्यक्ति को बुद्धिमान बनना चाहिए कि वो केवल जो वैदिक कर्मकांड है, जो कार्यकलाप है और जो वैदिक क्रियाएं हैं उनसे बस आसक्त नहीं रहना चाहिए, उनके पीछे जो उद्देश्य है वैदिक साहित्य का उसको भी जानना चाहिए। इसलिए रिचुअल बस से आसक्त नहीं होना चाहिए, उसके पीछे जो स्पिरिट उसको जानने से व्यक्ति स्पिरिचुअल बनता है। केवल अगर कोई रिचुअल करेगा तो क्या बन जाएगा? सेंटिमेंटल बन जाएगा, उसको सेंटिमेंटल बोलते हैं। और स्पिरिचुअल कब होगा?
जब वो उसके पीछे स्पिरिट को जानेगा, स्पिरिट प्लस रिचुअल बिकम्स स्पिरिचुअल, एंड रिचुअल विदाउट स्पिरिचुअल बिकम्स सेंटिमेंटल। इसलिए ये जरूरी है कि हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है ये जानते हुए करना चाहिए, तब हम उसका पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। It is not possible for the common man in this age to follow all the rules and regulations of the Vedic ritual. Nor is it possible to study all the Vedanta and Upanishad thoroughly. It requires much time, energy, knowledge, and resources to execute the purposes of the Vedas. This is hardly possible in this age. The best purpose of Vedic culture is served, however, by chanting the holy name of the Lord, as recommended by Lord Chaitanya, the deliverer of all fallen souls. When Lord Chaitanya was asked by a great Vedic scholar, Prakashananda Saraswati, why he, the Lord, was chanting the holy name of the Lord like a sentimentalist instead of studying Vedanta philosophy. The Lord replied that his spiritual master had found him to be a great fool, and thus asked him to chant the holy name of Lord Krishna. He did so and became ecstatic like a madman. In this age of Kali, most of the population is foolish, not adequately educated to understand Vedanta philosophy. The best purpose of Vedanta philosophy is served by inoffensively chanting the holy name of God. Vedanta is the last word in Vedic wisdom, and the author and word of the Vedanta philosophy is Lord Krishna. And the high Vedanta is the great soul who takes pleasure in chanting the holy name of the Lord. That is the ultimate purpose of all Vedic systems. तो इस प्रकार से अलग अलग जो वैदिक क्रियाकलाप है, रिचुअल्स है, यज्ञ है, धर्म है, उनका उद्देश्य है कि व्यक्ति धीरे धीरे इन सबको करते हुए इस स्थिति पे पहुंचे जहाँ पे वो भगवान का शुद्ध भक्ति के मार्ग को स्वीकार कर सके। लेकिन अगर हम इस प्रकार के वैदिक तरीके से अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सारे वैदिक अध्ययन करना, सारे वैदिक क्रियाकलापों को करना इतना समय नहीं है, इसमें कई कई जन्म लगते हैं। तो अगर ये एक तो ये तरीका है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से जाए और कई कई जन्मों को लगेंगे, या दूसरा तरीका और दूसरी बात, इस युग में कलयुग में कोई व्यक्ति इतना योग्य नहीं है कि वो इतने सारे कठिन कठिन जो तपस्या है, साधन है, यज्ञ है, धर्म है, इसका पालन कर सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और सर्वश्रेष्ठ, सरलतम और सबसे शक्तिशाली उपाय बताते हैं सबके लिए, ताकि ये सब स्टेप बाय स्टेप क्रॉस कर ना करना पड़े, डायरेक्ट जो है वो भगवान जो अल्टीमेट उद्देश्य है, जो सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, उसकी पूर्ति कर सके। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु से जब प्रकाशानंद सरस्वती बनारस में जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात होती है, प्रकाशानंद सरस्वती वो बहुत ही महान मायावादी सन्यासी थे जो वेदांत फिलोसफी पढ़ते थे, तपस्या करते थे, वैदिक अध्ययन में लगे हुए थे। उन्होंने महाप्रभु से पूछा कि आप तो सन्यासी हैं, तो आप वेदांत ये सब क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप केवल ये हरिनाम क्यों करते रहते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मेरे गुरु मोरा मोर के देखी करी लशासन, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे देखा कि अरे तो आप बहुत मूर्ख हो, आप ये सब मत करो, आप ये सब करोगे आप समझ नहीं पाओगे, बुद्धि भी कम है और आयु भी कम है, और ये सब प्रोसेस करने में इतना सारा वैदिक अध्ययन, तपस्या, धर्म करने का जो प्रोसेस है, तैयारी विधि है, ये बहुत लंबा विधि है, इसमें जो प्रगति होता है बहुत धीरे धीरे प्रगति होता है। तो आप क्या करिए, इस कलयुग के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, आप भगवान के नाम का, हरि के नाम का जप करिए। हरि का नाम का जप करने मात्र से आप बहुत जल्दी से, आसानी से सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। यह हित सर्व सिद्धि हाई में तुम्हारा, बोलते हैं कि यहाँ इस ये हरिनाम जप करने से आपको सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि इसलिए मैं सदैव हरिनाम जप करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे हैं, लेकिन उन्होंने कलयुग के जीव को प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार से प्रकट किए, बताए। और फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद से जब डिस्कशन होता है तो चैतन्य महाप्रभु कोई मूर्ख नहीं थे, वो तो बस हमको प्रतिनिधित्व करते हुए बोले कि संसार में कलयुग में ज्यादातर लोग मूर्ख हैं, वो वेदांत नहीं समझ सकते, इतने वैदिक शास्त्र नहीं पढ़ सकते, इसलिए उनको क्या करना चाहिए, केवल भगवत गीता भागवत पढ़ना चाहिए और हरिनाम का जप करना चाहिए, इससे संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन फिर प्रकाशानंद सरस्वती को कन्विंस करने के लिए चैतन्य महाप्रभु सारे वेदांत, सारे वैदिक साहित्य का जो सार है, निचोड़ है, वेदांत फिलॉसफी जो सबसे कठिन माना जाता है, तो वेदांत सूत्रों का, एक एक सूत्रों का पूरा अच्छे से व्याख्या करके सुलझाए उसको। तब प्रकाशानंद सरस्वती समझ गए कि ये मूर्ख नहीं है, ये तो सारा वेदांत जानते हैं, और सारा वेदांत को न केवल जानते हैं, अच्छे से इसको व्याख्या के साथ समझा सकते हैं और सही सही व्याख्या दे सकते हैं। और महाप्रभु ने इनको प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया वेदांत सूत्रों से कि जो भक्त है, जो व्यक्ति भगवान के नाम का, हरि के नाम का निरंतर जप करता है, वही सर्वश्रेष्ठ वेदांतिस्ट, वही व्यक्ति जो है असली मायने में वेदांत सूत्रों को पढ़ लिया है, वेदांत सूत्रों को जानता है, उसके उद्देश्य को जानता है, और वो उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में हमको यही शिक्षा भगवान कृष्ण दे रहे हैं कि अगर जो भी हम भगवान के भक्ति योग या बुद्धि योग के मार्ग को स्वीकार करते हैं,
और लगे रहते हैं भगवान के नाम जप करने में, भगवान के बारे में श्रवण करने में, गीता भागवत के अध्ययन करने में, तो हम बड़ी आसानी से उस परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, जो कई लाखों लाखों करोड़ जन्मों से अन्य अन्य प्रकार के धर्म का पालन करने से प्राप्त होती है।